sublimations, evaporation. What is the factors affect evaporation? Now first of all we proceed on what is sublimation. Now that sublimation, the changing of a solid directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling is known as sublimation. यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट्स में चेंज हो जाती है हीट करने के बाद, और गैसियस स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट के अंदर, दैट इज सब्लिमेशन ऑन कूलिंग। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम आइस लेते हैं तो आइस कैसी फॉर्म में होती है, सॉलिड स्टेट्स के अंदर होती है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किसके अंदर चेंज होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होती है। लेकिन जो सॉलिड है और फिर लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होती है, गैसियस स्टेट्स के अंदर चेंज होती है। लेकिन जो सब्लिमेशन है उस सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज होता है किसमें, गैसियस स्टेट्स के अंदर ऑन हीटिंग, और गैसियस स्टेट इज डायरेक्टली चेंज इन सॉलिड ऑन कूलिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज sublimation. For example, naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride. For example के लिए जैसे हम सर्दियों के टाइम में जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमारे, तो उनको मॉथ्स और अदर इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें मम्मी क्या डालती है, कपूर की गोलियाँ डालती हैं। हम जैसे ही डालते हो, आप जैसे अगली सर्दियों के लिए उसको देखते हो, यूज़ करने के लिए देखते हो, तो आप पहले उसको ढूंढते हो कि हमने पहले वो कपूर की गोली डाली थी तो वो कहाँ है, लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जो कपूर होता है, नैफ्थलीन होती है, वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज हो गई, गैसियस स्टेट्स में चेंज हो गई। ड्यू टू दिस process is known as sublimation. Now we will understand it well with the diagram. Now here in this diagram there is a burner, and this is a china dish, and this is a inverted glass vessel. Now in china dish we have to take a ammonium chloride. We have ammonium chloride. When we heat it, then ammonium chloride, which is in solid state, is directly changed in gaseous states. Here एक कॉटन प्लग्स लगाया, मतलब रुई लगाई हुई है, ये इन्वर्टेड ग्लास वेसल है, ताकि ये जो वेपर्स यहाँ अमोनियम क्लोराइड की जो वेसल्स हैं वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे जो हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था वो गैसियस स्टेट्स में था, एक सॉलिड स्टेट्स में था, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये अमोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट्स में चेंज हो गया। और ये गैसियस स्टेट्स कहाँ आई, यहाँ जो ये इन्वर्टेड ग्लास वेसल लिया था हमने उसके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इज सॉलिड स्टेट इज डायरेक्टली चेंज इन गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज sublimation. When a solid changes directly into vapors कह लीजिए, या फिर gaseous states कह लीजिए आप, vapors और gaseous states on heating, and gaseous states are changed in solid state on cooling. This process is known as sublimation. Now the next topic is effect of change of pressure. ने effect of change of temperature पे पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स के ऊपर, कि जैसे हमने माना कि हमारे पास ये सॉलिड स्टेट्स है, तो इस सॉलिड स्टेट्स को जैसे ही हमने हीट किया था तो वो किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा था, और लिक्विड से किस में चेंज हो रहा था, फिर गैसियस स्टेट्स के अंदर चेंज हो रहा था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखें तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, वो टाइटली बाउंड होते हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एक डायग्राम से ही समझते हैं कि यहाँ हमने एक वेसल लिया और इस वेसल्स के अंदर यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो गैसियस पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट है। यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दिया और ये हमारे पास पिस्टन था, ठीक है, और इसके अंदर इस वेसल्स के अंदर क्या है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो
मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो देखिए आप क्या होता है, जैसे ही आप इसको प्रेशर लगाओगे इसके ऊपर, तो यहाँ से ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे तो ये पिस्टन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स दूर दूर थे, वो क्या आने शुरू हो जाएंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो गैसेस पार्टिकल्स पास पास आना शुरू होंगे, तो गैसेस स्टेट्स में पार्टिकल्स दूर थे, लेकिन लिक्विड स्टेट्स के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या थोड़े से दूर है, तो इनके बीच में स्पेस तो है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा है। यानी कि एक गैस कैन बी लिक्विफाइड, a gas can be liquefied by applying high pressure and low temperature। यानी कि किसी भी गैस को हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक लिक्विड स्टेट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, नाउ the effect of change of pressure is that a gas can be liquefied by applying high pressure and lowering temperature। Now next, what is evaporation? The process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation। कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जब एक लिक्विड चेंज हो जाए किसमें, वेपर स्टेट्स के अंदर, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन कहते हैं। अब एवोपरेशन में होता क्या है, देखिए हमारे पास वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल विद डायग्राम। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट्स है, ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विड स्टेट्स है। अब इस लिक्विड स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है भाई, दूर दूर है, यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। किसके पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, स्पेस होता है। अब कुछ ना कुछ स्पेस है, यानी कि इनके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना। अगर इनके पास स्पेस है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या कुछ ना कुछ होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने यहाँ जैसे क्या लिया, एक रूम है, ठीक है, अगर इस रूम में हमने कहा कि बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो बच्चे बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटके बैठे हुए हैं, तो क्या इनके पास स्पेस है मूव करने का, नहीं है। यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, मिनिमम है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी कमरे के अंदर कुछ बच्चे बैठे होते, कि एक बच्चा और दो बच्चे, तीन बच्चे और चार बच्चे, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता, स्पेस होता, तो ये क्या कर सकते थे, एक दूसरे के पास मूव कर सकते थे थोड़ा सा। तो जैसे ही अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उनकी कुछ ना कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो उसी तरह जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। स्पेस होने की वजह से इनके क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब कुछ ऐसे पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बिलो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे ज़्यादा होती है, वो उस सरफेस को क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। मान लीजिए कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इनसे क्या है, ज़्यादा है, तो ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर आते ही इस सरफेस को क्या कर देगा, एस्केप कर देगा। और जैसे ही ये इसको एस्केप करेगा तो कहाँ गया भाई, यहाँ, और ये हमारी कौन सी स्टेट्स हो गई, वेपर स्टेट हो गई। तो वो जब ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एवोपरेशन टेक प्लेस हो जाता है। तो दिस प्रोसेस व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट्स के अंदर चेंज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, then this process is known as evaporation। Now what is the factors which affect the evaporation? We will discuss one by one. So let's we start.
what is the factors which affect the evaporation? First is temperature. But what is the effect of temperature on evaporation? For example के लिए इसे थोड़ा सा सोचिए कि जो टेम्परेचर है, सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर हमें कोई पूछे कि एवोप्रेशन यानी कि अगर हमने बाहर कपड़े सुखाए हैं तो वो सर्दियों में जल्दी सूखते हैं या फिर गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि गर्मियों के अंदर। क्यों होता है गर्मियों के अंदर? क्योंकि जो गर्मी होती है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होगा तो एवोप्रेशन क्या होगा, ईजिली होगा और कपड़े क्या हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोप्रेशन। इट मीन्स temperature, when temperature is increased then evaporation is increased, but when temperature is decreased then evaporation is also decreased. Now the next factors which affect the evaporation is surface area. Surface affect the evaporation. Now to understand it we will diagram. First of all we have to take a cup. To take a cup and here we have a plate. Yeah. Now this is full of water and 1 cup of water is put on this plate. Now when a sunlight is fall on both cup and plate, which water is evaporate easily? तो इनमें से कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणें, अगर हम एक कप में थोड़ा सा पानी डाल के रखिए, आप एक कप पानी रखिए छत पे और एक प्लेट में पानी रखिए और आप उसको छत पे रख दीजिए। छत पे रखने के बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि किसका पानी सबसे पहले एवोपरेट होगा। तो ऑब्वियसली बात है आप देखेंगे कि जो प्लेट ली थी हमने, उस प्लेट्स के अंदर जो वाटर था वो ईजिली एवोपरेट हो गया और कप का पानी है वो एवोपरेट ईजिली नहीं हुआ। रीजन ऑफ दिस इज दैट द प्लेट हैव लार्ज सरफेस एरिया एज कंपेयर टू कप, सो द वाटर इज एवोपरेट ईजिली इन प्लेट एज कंपेयर टू कप। क्योंकि जो कप है उसका सरफेस एरिया क्या हमारे पास कम है, लेकिन अगर हम यहाँ प्लेट की बात करें तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इस कप के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एवोपरेशन होगा वो किस में जल्दी होगा, प्लेट्स के अंदर जल्दी होगा। यानी कि जो सरफेस एरिया, एवोपरेशन किसके ऊपर डिपेंड हुआ, सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन उतना ही जल्दी होगा। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर किस तरह से अफेक्ट करती है एवोपरेशन के लिए? तो इसे भी सोचने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बारिश के दिनों की बात करें तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी होती है, कुछ नमी वाला मौसम होता है, हमारे पसीने भी सूखते नहीं है ना, गर्मी चिपचिपा सा मौसम होता है। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें तो वहाँ क्या होता है, अपने आप ही पसीने वहाँ भी नहीं सूखते, लेकिन अगर हम पंखे के पास बैठे हैं तो वो ईजिली वहाँ पे हमें इतनी गर्मी नहीं लगती और वो पसीने ईजिली सूख जाते हैं। लेकिन जब बारिश के दिनों में जो चिपचिपा थोड़ा सा होता है, ह्यूमिडिटी होती है आसपास के उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पसीने भी नहीं सूखते। वो किसकी वजह से, एवोपरेट, क्योंकि उसमें क्या होता है एवोपरेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ह्यूमिडिटी किस तरह अफेक्ट करेगी, तो सोचिए कि हम बारिश के दिनों में अगर कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े सूखने जल्दी सूखेंगे या बाद में सूखेंगे। अगर हमें एक गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं और एक बारिश के दिनों में कपड़े सुखाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो गर्मियों के दिन हैं उनमें कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू बारिश के मौसम की वजह से। क्यों? क्योंकि जो बारिश के दिन होते हैं उनके अंदर, बारिश के दिनों में जो हमारे सराउंडिंग्स में क्या होती है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से वो एवोपरेट ईजिली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कपड़े आसानी से नहीं सूख पाते। एंड सो वी कैन से दैट ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एवोपरेशन उतना ही कम होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी एवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा।
humidity of air is inversely proportional to the evaporation. Now the next factor is wind speed. Now wind speed affect evaporation how? तो wind speed मतलब wind speed क्या है भाई? हवा की तेज गति, यानी कि गति कैसी है भाई? धीरे चल रही है हवा या फिर तेज चल रही है? तो अगर सोचिए कि अगर हमने कपड़े सुखाए हैं, सर्दियों के दिनों की बात कीजिए आप, या गर्मियों के दिनों की बात कीजिए, कि अगर आपने कपड़े सुखाए हैं बाहर और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, तो क्या सर्दियों के दिनों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं? नहीं सूख पाते। लेकिन अगर धूप भी नहीं निकल रही और अगर हवा चल रही है, तो जितनी तेज हवा चलेगी कपड़े उतनी ही जल्दी सूखते हैं। तो वो एग्जाम्पल हुआ कि जितनी ज़्यादा वाइंड स्पीड होगी उतना ही जल्दी एवापोरेशन होगा, और जितनी कम हवा चलेगी एवापोरेशन उतना ही कम होगा। और फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हमने अभी ह्यूमिडिटी की बात करी थी, तो जितनी तेज़ हवा होगी तो ह्यूमिडिटी होगी ही नहीं, और अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो एवापोरेशन क्या होगा? जल्दी ही होगा। तो वाइंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन. Evaporation is increased with increase of wind speed. On the basis of evaporation, let's start to answer these questions. First of all, ये evaporation जब भी होता है किसी भी देखिए latent heat of vaporization लेता है जहाँ से वो evaporate हो रहा है, और जो substance जिसके ऊपर से evaporate हो रहा है वो क्या करता है? latent heat को loss करता है. जब वो heat को loss करेगा तो वो क्या feel करता है? cool फील करता है, ठंडा फील महसूस करता है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर दैट वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल बाय, कि हम गर्मियों के दिनों में हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि हमें उन दिनों में क्या वो हमें क्या रखते हैं? कूल और कंफर्टेबल रखते हैं बाय. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि गर्मियों के दिनों में हमें क्या आता है? बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं. तो जो पसीने आते हैं तो जो कॉटन क्लॉथ है वो क्या है? गुड एब्जॉर्बर है. वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? एक्सपोज करता है एयर के अंदर फॉर द एवापोरेशन. ड्यू टू दिस वी फील कूल एंड कंफर्टेबल. फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी गेट more sweets on hot days. So cotton is a good absorber which absorb sweets from our body, from our body, and expose its to the air for evaporation. So we feel cool and comfortable. We feel cool and comfortable. Now the second question is that why does our palm feels cold when we put some acetone in it? कह रहा है कि जब हम कुछ पाल्म मतलब जब जो एसीटोन होता है, नेल रिमूवर होता है, अगर आप उसको कहीं पे भी लगाइए, आप अगर उसको यहाँ रखते हो तो थोड़ी देर बाद को आप जैसे उसको हटाओगे तो यहाँ आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा. वो किस वजह से होता है? कि जो जैसे ही आपने उस एसीटोन को अपने पाल्म के ऊपर लगाया, तो पाल्म के ऊपर लगाने के बाद ही जैसे ही आपने उसको हटाया तो वो वहाँ से क्या हो गया? एवोपरेट हुआ. उसने वहाँ से क्या किया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली है, और हमारे हाथ ने जो लेटेंट हीट को लॉस किया है उसकी वजह से ड्यू टू लॉस ऑफ लेटेंट हीट देन इट फील कूल. नाउ
put some acetone on it, it takes latent heat of vaporization from our column and our palm, loss heat and feel cold and feel cold, yeah, cool and feel. Now the next question is that why are we able to sip hot tea from a saucer rather than from a cup? The answer of this question is that देखिए कह रहे हैं कि हम एबल होते हैं टू सिप पीने के लिए हॉट टी गरम चाय फ्रॉम ए सॉसर, एक सॉसर से रेदर देन ए कप, एक कप के कंपैरिजन में। अभी जैसे हमने अभी बात करी थी कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कप है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक सॉसर है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो चाय है वो सॉसर यानी कि सॉसर से ज़्यादा पी सकते हैं, जल्दी पी सकते हैं एज कम्पेयर टू कप के। क्यों? क्योंकि जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कप। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी आर एबल टू sip hot tea from a saucer rather than from a cup because the surface area of saucer is greater than the surface area of a cup. So we can say hot tea from a saucer rather than from a cup. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि